हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अ टॉपर। और आज हम करेंगे कार्यपत्रक संख्या 64 और कक्षा 10 के लिए पाठ लखनवी अंदाज। और तिथि है 6 दिसंबर 2022 जनवरी 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने यशपाल जी की रचना लखनवी अंदाज का कुछ भाग पढ़ा था। इसमें हमने यह जाना कि नवाब साहब किस प्रकार ट्रेन में यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेकर चढ़ते हैं और साथ में खीरे रखते हैं। नवाब साहब के अनुसार खीरे खाने क्या रईसी तरीका होता है महसूस कराया। आज हम सब उसके आगे का भाग अध्ययन करेंगे और जानेंगे आगे की यात्रा में क्या हुआ। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर्फ हम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना में संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नवीस और या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या इसे ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। एक मिनट मैं डाल देता है। दिया हीरा लली ये हो गया। ज्ञान चक्षु खुल गए। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब क्यों लेट गए। खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए था। ये वाली ठीक है। उसके बाद है उदर की तृप्ति कैसे होती है। उदर की तृप्ति मतलब कि पेट भर जाना। ठीक है, जब हम खाना खा लेते हैं तो उदर की तृप्ति हो जाती है, आप ऐसा लिख सकते हो। और डकार की आवाज़ कब सुनाई देती है, ये देखिए यहाँ पे था ना डकार की, तो इसमें आप लिखोगे जब लेखक सोच रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने, ये नहीं, परंतु क्या ऐसे तरीके से आप लिखोगे जब लेखक सोच रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने का यह तरीका को खीरे की सुगंध और स्वाद यहाँ से आप लिख के दिया। ठीक है, सेकेंड नहीं है, ये थर्ड है। खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है। क्या वास्तव में खीरा अपच कर देता है। तो हाँ, खीरा वास्तव में मैदे पर बोझ डाल देता है। नवाब साहब ने ऊँची डकार ली। वाक्य में रेखांकित शब्द का परिचय कीजिए। नवाब क्या है, संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं व्यक्तिवाचक नहीं होगा, ये जातिवाचक है, क्योंकि हाँ नवाब साहब का नाम नहीं दिया गया है। संज्ञा, जातिवाचक, पुल्लिंग, ठीक है, और एक वचन। उसके बाद ऊंची में आएगा क्रिया विशेषण, और ये हो जाएगा क्रिया विशेषण, पुल्लिंग और एक वचन। ठीक है, तो आज की वर्कशीट खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर तो मिलती है आपसे अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।